जो कि सबको जानना है। तो पैकेज कितना दे रही है अभी विप्रो बेसिक मतलब जो जिस लेवल पे तूने जॉइन किया है? हाँ, और मतलब जैसे तुम्हारी क्लास में तो काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा विप्रो के लिए, तो उन हाँ सब हाँ। से हट के स्टैंड आउट मतलब कैसे किया? जैसे होता है ना कि हाँ, मुझे थोड़ा बेटर करना पड़ेगा तब मैं सिलेक्ट होऊँगा, क्योंकि कंपनी के पास तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? हे गाइस, वेलकम बैक, इट्स मी रजत शर्मा। और गाइस आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी एमएनसी में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो गाइस अप्लाई करने से लेके जॉइनिंग लेटर मिलने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, कितने लेवल के इंटरव्यूज़ होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैकेज, कितना पैकेज वो आपको पे कर रही है। और बेसिकली अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है आपको कोडिंग का, कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती, बट स्टिल यू हैव अ ड्रीम टू गेट जॉब इन एमएनसी, तो आप उसको किस तरह से अचीव कर सकते हो, इस पूरी प्रोसेस को, जो पूरी आप कह सकते हो एक रोड मैप और एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्वेश्चंस, क्या माइंडसेट, क्या नर्वसनेस होती है इंटरव्यू से पहले, और उसको किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सबका एक माइंडसेट होता है कि आई जस्ट वांट टू गेट जॉब इन एमएनसी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी, काफ़ी सारी होती है, ठीक है, ब्ला ब्ला एटसेट्रा। सबका माइंडसेट होता है कि हमें इन कंपनीज में जॉब चाहिए, ठीक? तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज आपको बनानी चाहिए, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। इवन इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जॉइनिंग लेटर आने के बाद जो वर्क कल्चर होता है कंपनी का, किस तरह से कॉलीग्स होते हैं, क्या वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो फ्रेशर है एकदम, ठीक है, मतलब कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग का, बट स्टिल उन्हें जॉब चाहिए एमएनसी में। तो क्या प्रोसीजर आप फॉलो करो, क्या स्ट्रेटजीज आप बनाओ, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए कि मुझे अगर इस कंपनी में जॉब चाहिए तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होना चाहिए, इंटरव्यू में किस तरह से आपको एक्ट करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस वीडियो में सीखने को मिलेगी मेरे फ्रेंड हर्ष के थ्रू, ठीक है। रिसेंट में अभी उनका प्लेसमेंट हुआ है और लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, उन्हें विप्रो में काम करते हुए एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम पैकेज की भी बात करेंगे कि कितना कंपनी पे करती है एज पर योर एबिलिटी, ठीक है, कि आपको कितना आता है उसके बेस पे वो कितना पे करती है। तो गाइस ये पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरा फ्रेंड है हर्ष राजपूत, ठीक है, मेरे साथ गूगल मीट पे ज्वाइन हो चुके हैं हम लोग। और अब हम शेयर करेंगे, मतलब अब हम जानेंगे कि हर्ष भाई की जो पूरी जर्नी थी, एक कॉलेज में पास आउट से लेके प्लेसमेंट और उसके बाद ऑफर लेटर, और विप्रो ज्वाइन कर चुके हैं और लगभग 3 महीने से ये कंटिन्यूसली वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर भी हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, और किस तरह से क्या टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंटरव्यू प्रोसेस, और ज्वाइनिंग के बाद जो काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सब हर्ष भाई अभी शेयर करेंगे, ठीक है, उनकी पूरी जर्नी हम जानेंगे। तो हर्ष भाई, और कैसे हो? बस रंजन भाई बढ़िया। बढ़िया। और तो क्या चल रहा मैं बस यार, अपना तो बस चल रहा है यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कि मतलब क्या प्रोसेस थी मतलब इंटरव्यू क्रैक करने की, और किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या नर्वसनेस थी, क्या क्या प्रिपरेशन आपने करी थी, तो थोड़ा शेयर करिए। भाई? सबसे पहले तो ये इंटरव्यू प्रोसेस पूरी स्टार्ट होती है अपनी 6 और 7 सेमेस्टर में, ठीक है है। ना? हाँ। 7 सेमेस्टर में कंपनियां आती हैं, अपन हम्म। को अप्लाई करना पड़ता है। हम्म। अप्लाई करते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरी हम्म। प्रोसेस कैसे क्या करना है। जैसे और पैकेज पे भी डिपेंड करता है कि हम्म। किस कंपनी अलग अलग पैकेज पे आती है, 4, 6.5, 7.5। उसके हिसाब से उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, वो मैंने बनाई थी कि क्या पैटर्न रहता है 4 लाख के पैकेज और एलपीए में कैसा क्या क्वेश्चन पूछेंगे। वो सब प्रोसेस अलग अलग रहती है, उस पर अपन को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो 7 सेमेस्टर में मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद वही तैयारी करी। रिज्यूम में सबसे ज्यादा मतलब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। हम्म। वो नहीं करना, अपन को जितना आता है उतना ही लिखना है और उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद अपन अप्लाई अप्लाई हो जाता है। फिर अपना होता है पहला पहला राउंड, वो होता है टेस्ट होता है, असेसमेंट। फिर असेसमेंट क्लियर करा अपन ने, फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू होते हैं, एक हम्म। एचआर और टेक्निकल। वो इंटरव्यू में ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता, पैकेज के हिसाब से रहता है। हम्म। और जो असेसमेंट भी रहता है वो भी अपना पैकेज के हिसाब से रहता है। जैसे पैकेज, बेस पैकेज टीसीएस और विप्रो का होता है 3.5 3.5 एलपीए। हम्म।
उसमें वो बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा कोडिंग के भी हाई क्वेश्चन नहीं आएंगे हम्म। उसमें, बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं, C++, जावा ही में स्टार्ट करता है हम्म। बेसिकली, जो भी है। और DBMS, ये SQL, इन सब में क्वेश्चंस पूछते हैं। और ओप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते। हाँ मतलब ये- मेन पॉइंट्स बता दो, पिलर्स बता दो। हाँ, और पिलर्स बता दो, एसक्यूएल में वैसे, एग्जांपल्स है, हाँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, अच्छा यही सब हाँ। होता है। और एसक्यूएल में जैसे क्वेरीज पूछते होंगे डीबीएमएस में हाँ कि हाँ, बस बस। डेटा इंसर्ट करना, अपडेट डिलीट, हाँ हाँ, बेसिक ये चीजें। मतलब सब बेसिक्स होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता। हम्म। वो तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, हाँ मतलब लेकिन बेसिकली वही पैकेज कैसा है आपका, उस हिसाब से हाँ, वो अगर पूछते हैं आपका कुछ। 3.5 और 4 लाख का पैकेज है, हम्म। तो वो बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 6.5 का है, 6.5 7, तो वो कुछ डिफिकल्टी उस लेवल हिसाब से ज्यादा ही डिफिकल्ट होता हो है। जाते हैं। हाँ, तो ये, और जैसे असेसमेंट पे मतलब कितनी देर का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिटर्न। असेसमेंट बेसिकली एप्टी रीजनिंग, हम्म। अपनी इंग्लिश, हम्म। वर्बल, हम्म। और बेसिकली MC की कोडिंग, और तो एक या दो कोडिंग क्वेश्चंस रहते अच्छा, तो रिटर्न रहता है या एमसीक्यू टाइप रहता है हैं। नॉर्मल। MCQ। एमसीक्यू। हाँ, सही है। तो उसके लिए मतलब प्रिपरेशन कोई प्रोग्रामिंग अलग से पड़ी थी और कि नेगेटिव नॉर्मली। मार्किंग नहीं रहती उसकी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, तो ये तो बेटर चीज़ है। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में तो जितने आपने सही हाँ, निकाले, ये अगर भी है, गलत हुए तो फिर सब गया। सही बात है। तो फिर नेगेटिव मार्किंग का कुछ मतलब ही नहीं है उसमें, वैसे भी ऑनलाइन ही होता है। हाँ, और अब तो वैसे भी कोविड के बाद से पूरी हायरिंग प्रोसेस ऑनलाइन ही है। तो पूरी ऑनलाइन हो गई है, भाई। उनका भी फायदा है, सबका फायदा है। हम्म। और फिर इंटरव्यू में मतलब जैसे क्वेश्चंस उन्होंने बताया कि बेसिक लेवल के जावा में, तो वही और वैसे और कट ऑफ भी हाई रहता है। कट ऑफ मतलब क्या प्रोसेस रहती है, कितना कैसे पता चलता जैसे है। कि मान लो 100 नंबर का होगा, 100 का हाँ। ही बेसिकली होता है, हाँ। तो 70 80 के ऊपर ही जाता है, क्योंकि अच्छा। बच्चे कर ही लेते हैं ऑनलाइन में। हाँ, और मतलब जैसे तुम्हारी क्लास में तो काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा विप्रो के लिए, तो उन सब हाँ से हटके स्टैंड आउट मतलब कैसे किया, जैसे होता है ना कि हाँ मुझे थोड़ा बेटर करना पड़ेगा तब मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि कंपनी के पास तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। भाई, अपन। पूरी हाँ। पूरी ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी पे। मतलब जो आप पुराने एक्सपीरियंस देखो, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असेसमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती, पूरी A to Z तैयारी करनी पड़ती, उसकी अपन को लिस्ट बनानी पड़ती है। अपने हिसाब से अपन इंटरव्यू को कैसा आंसर करेंगे उसकी बताना पड़ता है। अपन देख के तो किसी का पढ़ लेंगे, अपन को अपने हिसाब से लिखना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वर्चुअली में वो 10 15 मिनट आधे घंटे का काम रहता है उसमें भी, लेकिन अपन को अच्छे से बोलना पड़ता है, सब उसकी तैयारी करनी पड़ती है। प्रिपरेशन करोगे तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल होएगा, है ना। तो फिर क्लास में मतलब और कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका मतलब ना हुआ हो सिलेक्शन तुम्हारी क्लास में ही? बहुत 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 सारे। बच्चे हैं ऐसे, स्टार्टिंग में बहुत लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। और एक तो कॉलेज। स्टार्टिंग में बहुत बच्चे रहते हैं जिनका कभी पहली कंपनी में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, लेकिन हो जाता फिर। वो तो सब तुम, अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है। तो तुमने मतलब बेसिकली शुरू में कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था विप्रो के अलावा, और भी में करते भाई, हैं। मैंने TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, हम्म, इन्फोसिस, इन 4 कंपनी में हुआ था, और कैपजेमिनी में करा था, लेकिन उसमें हुआ ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, चलता है वो तो। तो भी फिर अभी विप्रो में कौन सी प्रोफाइल पे भी काम कर रहे हैं अपन। भाई, विप्रो में स्टार्टिंग प्रोफाइल रहती प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर। ओके। मेरा वेलोसिटी का एक प्रोग्राम था, उसके थ्रू। अच्छा, और जैसे पूरी कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस के बाद जैसे अभी 3 महीने काम करते भी हो गए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कॉलीग्स सबसे कैसे। पहले तो पूरी प्रोसेस तो भाई, जैसे अपन अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करा, फिर मेल आता है, हम्म। इंटर ओ आपका असेसमेंट है, असेसमेंट क्लियर करो, फिर उसके बाद वेट करो करीबन 10 15 दिन का। हम्म। फिर मेल फिर आएगा इंटरव्यू का, फिर इंटरव्यू निकालो, फिर एक और मेल आएगा, मेल का वेट करते करते 2 4 5 6 7 महीने तो इसमें ही निकल जाते हैं। आराम से। फिर आता ऑफर लेटर। और कॉग्निजेंट में वो भी हुआ था मेरा, उसमें इंटर्नशिप थी, हम्म। तो वो इंटर्नशिप भी की थी। उसके बाद फिर ये वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला ऑफर लेटर आने में करीबन 6 7 महीने का टाइम लग जाता है। लग जाता है ना। और ऑफर लेटर आने, हम्म ज्वाइनिंग में भी बहुत टाइम लगता ज्वाइनिंग में है, भी दो टाइम तीन लगता महीने है, 2-3 महीने। और जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद तो किस तरह का काम रहता है, प्रोजेक्ट एज अ बेसिक फ्रेशर पे जब आप जाओ किसी कंपनी में फ्रेशर के प्रोफाइल पे, मतलब कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है ज़्यादा।
तो मतलब किस तरह से काम कराते हैं, सपोर्ट करते हैं मैनेजर्स कॉलीग्स, कोई ट्रेनिंग कैसी होती है? कंपनी कंपनी ट्रेनिंग देती है, बच्चों को मैप करती है अलग अलग उस पे, स्किल्स, टेक्नोलॉजी पे। हाँ टेक्नोलॉजी पे, हाँ। हाँ, अलग अलग टेक्नोलॉजी मैप करती है, उसके हिसाब से सब होता है, सब पूरा फिल्टर कर देते हैं बिल्कुल। जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर में, तो मैं तो खैर लोकेशन पे गया था, वहां गए थे, हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी, हमारी जावा फुल स्टैक पे ट्रेनिंग हुई थी। हम्म। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर अभी तो खैर डोमेन चेंज कर दिया है, उसकी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मिलता है, ट्रेनिंग होने के बाद प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू होते हैं। जो कि सबको जानना है, तो पैकेज कितना दे रही है अभी विप्रो, बेसिक मतलब जो जिस लेवल पे तूने ज्वाइन किया है, पैकेज भाई कितना है? बेसिकली विप्रो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक तो 3.5 एलपीए का रहता है, हम्म। और 6.5 का रहता है टर्बो हम्म। का, हम्म। और 11 एलपीए का रहता है स्टार का। हम्म। मेरा टर्बो वाला है। अच्छा, तो तेरा है ये वेलोसिटी, मेरा हाँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए हुआ था 3.5 के लिए। हम्म। तो फिर उसके बाद उनने जो असेसमेंट में हाईएस्ट परफॉर्मेंस करा था, उन लोगों को हम्म। मेल भेजा था हम्म। कि हम आप लोग का ऑफर अपग्रेड कर देंगे, हम्म। अगर आपने जावा फुल स्टैक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो। हम्म। तो फिर भाई मैंने वो ट्रेनिंग की थी, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, तो मेरा पैकेज 6.5। चल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया यार, है ना? तो 6.5 और एलपीए पे हाँ तू टर्बो लेवल पे ज्वाइन है एज अ प्रोजेक्ट हाँ इंजीनियर, है ना? हाँ और जैसे मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब पूरी जर्नी, नर्वसनेस होती होगी ना इंटरव्यू देने से पहले कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्या वो पूछ लेंगे, तो वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करी मतलब? और प्रिपरेशन बेसिकली जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी तूने फोकस करा कि हाँ मुझे इसको पढ़ना है इंटरव्यू से पहले, या फिर मैं इस प्रोग्रामिंग के बेस पे ही कंपनी ज्वाइन करूंगा? तो वो भी कुछ शुरू से माइंडसेट रहा होगा, सी सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज अपन ने शुरू करी, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस। भाई स्टार्टिंग से तो सब सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते, सी प्लस प्लस, है हम्म। ना, वो करी मैंने बेसिकली, मतलब ज्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं। इंटरव्यू के टाइम तो मेरे को नॉर्मल आता था बिल्कुल, हम्म। वो सब करा। फिर उसके बाद मेरे को जावा डोमेन मिला, तो मैंने जावा में तैयारी की। फिर नर्वसनेस तो बहुत होती है, वो तो वो तो होती है, वो तो हर किसी को होती है। और यही सब जो मैंने तैयारी करी, मैंने मतलब साइटों पे देखा, प्रेप इंस्टा इन सब पे जाके, फ्रेश फ्रेश फेस प्रेप इन सब साइट पे जाके मैंने देखा कैसा क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को मैंने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, उस हिसाब से कोडिंग क्वेश्चंस, बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, मतलब आपको पूरा एक एक चीज लिख के समझ के बोलना पड़ता है, कुछ भी पूछ लेते हैं भाई, उनके ऊपर डिपेंड है। घुमा फिरा के हाँ कि हाँ, टीसीएस में हुआ था मेरा सबसे ज्यादा। अच्छा उसमें इंटरव्यू। क्योंकि हाँ, उसमें एचआर भी रहता है, टेक्निकल भी रहता है, मैनेजरल भी होता है, तीन तीन लोग रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसा क्या रहता है। मतलब बेसिकली सब कुछ जानना उनको बच्चे के बारे में, पूरा अंदाजा लगा लेते हैं वो इंटरव्यू के। नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा भी नहीं रहता, लेकिन अपन पहली बार देते, फ्रेशर है, तो वो लगता है कि बहुत नर्वसनेस रहती है भाई कि क्या बहुत पूछ बहुत लेंगे। हाँ, लेकिन रहता नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो जो क्वेश्चंस, वही रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ अलग से पूछते नहीं है। हम्म। उसकी तैयारी कर लो आप अच्छे से, बिल्कुल एक बार अपने हिसाब से लिख के रख लो कैसा क्या मेरे को आंसर करना है, तो उस हिसाब से और इजी हो जाता है आपके लिए। यही अच्छा, सब होता है। यही सब होता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी कि असेसमेंट, फिर वेट करो, फिर इंटरव्यू, एचआर लेवल, फिर टेक्निकल लेवल, उसके बाद फिर अगर असेसमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ऑफर भी अपग्रेड होता है। तो ये तो अच्छी चीज़ हाँ, आज जानने को मिली, पहले से पता नहीं था मेरे को कि ऐसा भी होता है कि ऑफर अपग्रेड करते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो टीसीएस में भी होता है, टीसीएस में जैसे मेरा निंजा में हुआ था, हम्म। तो टीसीएस निंजा में भी 3.6 से 7 7 एलपीए का हो जाता है, हम्म। उसका डिजिटल बोलते हैं, अच्छा। निंजा से डिजिटल। तो वो निंजा। टीसीएस में तो हुआ ही नहीं था फिर, टीसीएस में नहीं पहला हुआ, बार। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप जैसे तूने बताया, तूने स्ट्रेटेजी बनाई, आप एक पूरा रोड मैप बनाओ, प्लानिंग कर लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाती है। तो अभी भाई मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर साइड पे, जैसे मैंने भी देखा तू भाई अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? ट्रेनिंग के लिए तुम लोग है। कोलकाता गए थे? हाँ, ट्रेनिंग बेसिकली 2-3 हफ्तों के लिए बुलाया था हमें कोलकाता, हम्म। मतलब जहाँ जो लोकेशन दी थी उस पर मैं गया था बस। उधर ट्रेनिंग हुई थी हमारी,
कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग करवाती है कंपनी, सब करवाती है। कंपनी बस आप एक बार इंटरव्यू क्रैक कर लो। हमें हमें मतलब आपको बहुत चीजें मिलती है, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, हर बहुत चीजों में सर्टिफिकेशन करवाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो ये है कि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप सोच के गए हो कि मैं जावा फुल स्टैक करके गया हूँ, मेरे को जावा में ही सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ नहीं होता। मतलब पूरा जो उनका एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और वो आपको पूरी तरह से ट्रेन कर देते हैं कि मतलब कोई हाँ डाउट नहीं रहेगी, अगर ये चीज़ करने को मिल गई या इस मॉड्यूल पे काम दे दिया तो कैसे होगा, नहीं आता। वो पूरा आपको सिखाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, और करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे मेरा जावा जावा डोमेन था, मेरा स्टार्टिंग से मेरे को जावा में ट्रेनिंग दी थी, तो वो चेंज भी कर सकते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है जो भी होता है। अच्छा, ये तो सही चीज़ है मतलब कि कंपनीज का बेटर है मतलब। तो अ, ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। और कुछ ऐसा पॉइंट जो तू शेयर करना चाहे मेरे व्यूअर्स के साथ, जो फ्रेशर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होनी चाहिए कि हाँ इस पॉइंट को मैं ध्यान में भाई सब रखूँ। हाँ, हम्म, सबसे पहले तो भाई अपन को पूरी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपको कौन सी कंपनी में क्रैक करना है। मेन बेसिकली फ्रेशर्स के लिए जो अपन सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें, हम्म, TCS हो गई, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, और ये सब जो कंपनी रहती है इनका बेसिक बेसिक पैकेज जो 4 LP रहता है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। 3.5 और 4 LP है। आपको मतलब सबसे पहली बात रहती है असेसमेंट। ये नहीं कि सिर्फ असेसमेंट निकालने के लिए पढ़ लो, आगे चल के कंपनी में आना भी चाहिए काम। उसके लिए भी बेहतर होगा कि अपन बेसिक्स अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ना एक लैंग्वेज में आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसके आप एक लिस्ट बना लो क्वेश्चंस की, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कैसे क्या प्रिपरेशन जरूरी है, वो सब। और इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन जब नॉर्मल तैयारी करते वो बात अलग रहती है, जैसे हम्म, अपन इंटरव्यू देने जाएंगे तो हम्म। वो ब्लफिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, घबराहट हो जाती है। घबराहट हो जाती, भूल जाते हो नर्वसनेस में। जैसे ऐसे ही अपन मैं क्या करता था, मैं गूगल मीट खुद से ही कर लेता था। हम्म, अच्छा मैं जैसे मतलब। तैयार, हाँ, हाँ, मतलब मेरे को क्योंकि देखना था कैसा क्या मतलब जमता है, कि एक्सपीरियंस कैसा क्या डिजिटली लगता है। हाँ बोल पाता हो स्क्रीन के सामने हाँ कैसा लगता है। हाँ। वो तैयारी क्योंकि बहुत जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो पाता। हर चीज का देखना बहुत जरूरी है। और बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा ऐसा कुछ हाई नहीं रहता, पैकेज पे डिपेंड करता है। अगर हम्म, आपका पैकेज ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा ही पूछेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, हैंड्स ऑन भी करवा सकते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं होता, बस तो ये है तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन भाई बिल्कुल होगा, अगर आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनी है, रिज्यूम बिल्कुल बढ़िया बना है, मतलब जो जो आपको स्किल्स आती है वही आपने लिखी है, क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक भी पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते। और मतलब वो चीज़ तो बिल्कुल ऐड ही मत करो जो आपने पढ़ा नहीं है या आपको आता नहीं है। हाँ ईमानदारी से उतना लिखो जितना आपको हाँ, जेन्युइनली क्योंकि आता है। कोई पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, और पूछ लिया तो फंस तो गए फंस फिर। गए, और बता दिया तो फिर अच्छी बात अच्छी है। बात है, बट फिर भी नहीं होता। जो चीज़ नहीं आती वो इंसान कैसे बताएगा, वो उस टाइम तो जो आता है वो भी भूल सही जाते हैं बात नर्वसनेस के कारण। है। तो जो नहीं आता वो चीज़ तो फिर इंप्रेशन भी खराब होता है और फिर बेसिकली वही कॉन्फिडेंस भी वही डाउन भी वही होता बात है है। यार, हाँ कि सही बात है। ये तो होता ही है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा, ये मतलब बता दो वो बता दो, वहाँ दिक्कत हो जाती है, फंस जाता है फिर सामने वाला, वो भी समझ जाते हैं। कि फेंक रहा है कुछ, बेसिक्स इसके क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बस रेज्यूमे बना के और कंपनी में जाने के लिए अप्लाई करके बैठे हैं। तो वो तैयारी का जरूरी है इन सब चीजों की, एक ना एक कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर कोई एक आप पिक करो, उसमें आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। वो आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज आती है आपको अच्छे से, अच्छा, सामने वाला खुद ही पूछता है। मेरे तो जितने भी इंटरव्यू सब में उसने पूछा है कि आप कि कौन सी, क्योंकि बच्चे रिज्यूम में लिख देते हैं जावा लिख दिया, पाइथन लिख दिया, C++ लिख दिया। अब वो सब में से तो पूछेंगे नहीं, वही पूछते चलो भाई बता दो आपको कौन सी अच्छी आती है, तो वो उसमें से पूछते हैं बस, पूछते बेसिकली हो। इतना सिंपल, ज्यादा कुछ वो नहीं रहता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो हाँ बेसिकली ये पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस था, है ना। हाँ भाई। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद जैसे कॉलीग्स कैसे बिहेव करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं अगर कहीं कोई चीज़ डाउट आ रही है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कैसी भाई, रहती है। वो अपन वो फिर अपन कॉर्पोरेट कल्चर में घुस जाते हैं एक तरीके से। हम्म, कॉर्पोरेट की दुनिया बहुत अलग ही है, दोस्ती यारी की बात अलग रहती है, उसमें तो करना ही पड़ता है, सब करते हैं, सब मस्त रहता है, बढ़िया। बढ़िया।
अच्छा नेचर रहता है, अच्छे से बात करते हैं, सब हाँ एक्सपीरियंस्ड हैं और भी वहाँ पे ऐसे भी कॉलीग्स होंगे जो सीनियर होंगे अपन से, पहले से काम कर रहे हैं। तो और कोई सब ऐसा हेल्पफुल है भाई। सब हेल्पफुल है ना? मतलब विप्रो बेसिकली अभी अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही है। अच्छा है, 3 महीने के अंदर अच्छा है। हाँ ओके। तो ठीक है भाई, यही सब पूरी जर्नी बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक है? क्योंकि काफ़ी हाँ सारे जो भाई व्यूअर्स रखिए। इस वीडियो को देखेंगे, जो कि एकदम कॉलेज में आप जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, सबके साथ होता है। तो एक जो रोड मैप होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसे बंदे से जानने में बा काफ़ी हेल्पफुल होता है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पूरी प्रोसेस पता चलेगी कि इस तरह से होता है, ठीक है? क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता होती नहीं है, ठीक है? और ब्लॉग साइट्स में पढ़ने से भी ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप किसी का एक्सपीरियंस जान लो, कि वो किस तरह से हम्म। क्रैक कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस क्या है। तो बताने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू भाई, ठीक है? और गाइज़ ये जो वेबसाइट्स की अभी हर्ष ने बात करी थी, इनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके? तो इफ यू वांट सो आप सिंपली सर्च करके वेबसाइट्स ओपन करके अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो, किस एलपी के लिए, किस पैकेज के लिए, किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो हर्ष भाई आज की इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाई बहुत-बहुत थैंक यू, ठीक है?